हेलो फ्रेंड्स। आज की अफगान की करेंसी को देखते हुए लगता है कि अफगान की करेंसी कई बड़े मुल्कों को पीछे छोड़ने वाला है। जी हाँ, इंडिया, पाकिस्तान, दुबई और हत्ता की यूनाइटेड स्टेट को भी पीछे छोड़ने वाला है। आज इंडिया की करेंसी के मुकाबले अफगान की करेंसी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अगर हम 2021 से लेकर 2023 तक अफगान की करेंसी का ग्रोथ देखें तो 2021 में अफगान की करेंसी $1 की कीमत 130 अफगानी रुपीस थी और वहीं पर 2024 में अफगान की करेंसी $1 की कीमत 70 अफगानी रुपीस है। और एक्सपर्ट का मानना है कि तालिबान सरकार की इकोनॉमी पॉलिसी और इंटरनेशनल सेक्शन में रिलैक्सेशन से करेंसी की वैल्यू और भी बढ़ सकती है। अगर एक्सपर्ट की प्रेडिक्शन सही साबित होती हो तो $1 की कीमत 2024 में 16 से 65 अफगानी रुपीस के बीच में हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि अफगान की करेंसी अचानक कैसे बूस्ट कर गई तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अफगानिस्तान पिछले 40 सालों से वॉर में घिरा हुआ है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनकी इकोनॉमी पर पड़ा है। पहले सोवियत यूनियन, फिर अमेरिका और अब तालिबान अफगानिस्तान को कंट्रोल करता है। तो हमें एक सवाल पैदा होता है कि इतनी सारी परेशानी के बाद अफगानिस्तान में करेंसी बढ़ने का क्या राज है। कहा जाता है कि अफगानिस्तान में लिथियम निकल आया है, जिसकी वजह से सारी तरक्की हुई है, मगर अभी तक अफगानिस्तान ने लिथियम की कोई डील्स नहीं की है। तो आखिर वजह क्या है, जानते हैं। नंबर 1, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जब तालिबान पावर में आया तो अमेरिका ने फॉरेक्स रिजर्व फ्रीज कर दी, उनसे उनके सारे डॉलर्स छीन लिए। उन्हें लगा कि उनको डॉलर्स मिलेंगे नहीं तो वो किसी से ट्रेड नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली हम उनसे नेगोशिएट कर पाएंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उन्हें एड आता रहा। अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उन्हें एड्स बेचते गए, उनमें वही फॉरेन डोनेशन करने वाले देश भी शामिल है। हिपोक्रेसी ये है कि अमेरिका भी अफगानिस्तान को एड्स के तौर पर डॉलर्स बेचता रहता है। ये सारा सप्लाई होता रहता है, मगर वहाँ लोग डॉलर्स में कुछ खरीद नहीं सकते। उन्हें ये सारे डॉलर्स अफगानिस्तान को देकर अफगानी लेने पड़ते हैं। तालिबान अफगानिस्तान में लोगों के हाथ ये डॉलर्स लगने नहीं देता। सारा ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ अफगानी में ही होते हैं। जिन देशों की खुद की करेंसी स्टेबल नहीं है, वो किसी दूसरी स्टेबल करेंसी को रोजमर्रा के काम में लाते हैं। ये बात मेरे और आपके लिए थोड़ी अजीब हो सकती है, क्योंकि इंडिया में रुपीस के सिवा कोई करेंसी नहीं चलती। लेकिन पिछले साल जब हम इजिप्ट में थे तो वहाँ के सारे टैक्सी ड्राइवर डॉलर्स में पैसे लिया करते थे। अफगानिस्तान में भी कुछ साल पहले ऐसा ही होता था, लेकिन अब तालिबान ने उस पर रोक लगा दी, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में डॉलर की डिमांड घटी। जिन लोगों के पास डॉलर थे वो बेचकर अफगानी रुपीस ले ली, यानी अफगानी की प्राइस बढ़ी। और यही तालिबान का मास्टर स्ट्रोक थे। दूसरा है ऑनलाइन करेंसी ट्रेडिंग, जिसे ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कहा जाता है, जिसमें लोग कई अलग अलग करेंसी को खरीदते हैं और बेचते हैं और फिर उस करेंसी के ऊपर नीचे होने से लाभ कमाते हैं। यह एक बिजनेस है और ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होता है। आइए उसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी कैलकुलेशन कहती है कि आने वाले समय में यूरो की कीमत बढ़ने वाली है मुकाबले यूएस डॉलर की। सो आप यूरो को यूएस डॉलर के बदले में लेते हो। थोड़े समय के बाद आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक यूरो की कीमत बढ़ जाती है। आप उस समय यूएस डॉलर को यूरो से खरीद लेते हो। इस प्रक्रिया से आप कुछ बेनिफिट प्राप्त कर। चलिए आसानी से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास $1000 है और उस समय एक यूरो का मूल्य $1.10 है। अगर आप अपने $1000 से यूरो खरीदते हैं तो आपको 909.09 यूरो मिलेंगे। थोड़ी समय बाद यूरो की कीमत बढ़ जाती है और 1 यूरो का मूल्य $1.15 हो जाता है और उस समय आपके पास जो 909.09 यूरो है वह $1000 के बराबर हो जाता है। आपने उस दौरान $45 का लाभ प्राप्त किया। उससे हमें एक सवाल पैदा होता है कि ये तो एक बिजनेस है, उससे लोगों को लाभ प्राप्त होता है, उसमें दिक्कत क्या है। तो आंसर ये है कि किसी भी देश की करेंसी की कीमत को बिगाड़ सकता है। ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग एक देश की इकोनॉमी पर अच्छा और बुरा इफेक्ट दोनों डाल सकता है। नंबर 3, हिडन गेम ऑफ अफगानिस्तान। 100 साल पहले जब मिडल ईस्ट में ऑयल निकल आया तो इसकी करेंसी को बदल दिया और ये ऑयल का जमाना अब पुराना हो चुका है। अब व्हाइट गोल्ड यानी लिथियम का जमाना है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी में यूज होता है। अफगानिस्तान को सऊदी अरबिया ऑफ लिथियम भी कहा जाता है। यहाँ लिथियम की इतनी रिजर्व है कि पूरी दुनिया से खत्म हो जाए तो भी यहाँ मौजूद रहे और अगले 20 सालों में लिथियम की तादाद आज से 40 गुना बढ़ने वाली है। इसलिए चाइना का फोकस लिथियम पर होने वाला है और चाइना ऑलरेडी टोटल ईवी प्रोडक्शन मार्केट
57% कैप्चर कर चुका है। लिथियम के खजानों को कंट्रोल करने से अगले 200 सालों तक काफी बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। इसीलिए चाइना दुनिया भर में लिथियम प्रोजेक्ट कैप्चर कर रहा है। बोलिविया में $2.3 बिलियन, अर्जेंटीना में 770 मिलियन चाइना ने इन्वेस्ट किए हैं। वैसे ही चाइना मेक्सिको में भी चाइना के लिथियम एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। जहां दूसरे देश तालिबान से बिजनेस कराने चाहते, वहां चाइना बिजनेस डील लेकर रेडी है। चाइना अफगानिस्तान से $10 बिलियन की बिजनेस डील करने जा रहा है, इस प्रॉमिस के साथ कि इसके बाद अफगानिस्तान में जॉब बढ़ेगा, ग्रोथ होगा और पैसे भी आएंगे। चाइना यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए डील्स कर रहा है। 1 ट्रिलियन डिपॉजिट के लिए सिर्फ 10 मिलियन दे रहा है। अगर चाइना 1 ट्रिलियन वैल्यू का लिथियम निकल पाया तो उससे 100 गुना प्रॉफिट होगा। आज भी तालिबान गोल्ड, गेमस्टोन, एमरल्ड्स एंड रुपीस माइन करके $200 to $300 अर्न कर रहा है। लेकिन अफगानिस्तान के मेन सेक्टर को पूरी तरह से कॉमर्शियलाइज करके एक्सटर्नल रुपीस की हेल्प की जरूरत। आज अफगानिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज तो है, मगर उनके पास सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए कैपिटलाइज और इक्विपमेंट की कमी है, और ये चीज चाइना प्रोवाइड करेगा। अमेरिका ने मदद की इनकार की वजह से एक पावर वैक्यूम हुआ है जो चाइना फील करेगी। तो दोस्तों, अगर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जमीन के नीचे छुपे खजाने को निकालने में सफलता प्राप्त करती है तो इससे अफगानिस्तान की इकोनॉमी को एक और बड़ा बूस्ट मिल सकता है। और अगर आप अफगानिस्तान के लिथियम के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।